हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जैसे आप सबको पता है कि बहुत जल्दी हमारा एग्जाम भी होने वाला है, जो भी जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप सबके साथ बताने वाला हूं कि क्या होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी, जिससे क्या होना चाहिए आपका शेड्यूल, क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल, जिससे आप 99.9 क्या कैसे किस तरीके से आप 100 परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे आपके जो भी एग्जाम है, मतलब जो भी सब्जेक्ट में एग्जाम दोगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड है जो भी जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, तो ये है हमारे टॉपर्स, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। यहां पे कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। फर्स्ट तो आप ये चेक कीजिए कि आप सुबह वाले इंसान हो या फिर रात वाले इंसान हो। अब ये क्या है, सुबह और रात वाले इंसान? क्या आप सुबह के टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ते हो या फिर रात के समय ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ते हो? या फिर सुबह का टाइम में आप काम करते हो, टाइम नहीं होता है तो आपको रात के टाइम में पढ़ना होता है? तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि वेदर यू आर ए मॉर्निंग पर्सन और यू आर ए लेट नाइट person. Okay, so first check if you are a morning person or you can stay awake late to study and include that time in your timetable at your productivity is highest at that point. हमेशा उसी समय को चुनिए जहां पे आपका प्रोडक्टिविटी सबसे हाई होता है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि सुबह का टाइम में मुझे पढ़ना चाहिए तो सुबह का टाइम को चुनिए। 5 बजे से थोड़ा सा जल्दी उठने का कोशिश कीजिए। 5 बजे से उठ के भी अगर आप पढ़ते हो ना, वो ज्यादा दिमाग में याद हो जाते हैं। तो पहले तो आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि आप मॉर्निंग पर्सन हो कि लेट नाइट पर्सन हो। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं पे सपोज यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपके पास तो सुबह का टाइम ही नहीं होगा। तो आपको रात में पढ़ना होगा। रात में ऐसा समय को चूज कीजिए जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो। ओके, ये पहला हो गया। फिर आपको पहले ना जैसे आपको यहां पे देख पा रहे होंगे, जो हमारा पेपर होता है, 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आपको ना डिवाइड करना होगा अपने टाइम रेशियो को 1:2 रेशियो में। 1:2 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर आप पेपर 1 के लिए 2 घंटा दे रहे हो, क्योंकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, तो पेपर 1 के लिए अगर आप 2 घंटा दे रहे हो तो पेपर 2 के लिए 4 घंटा। तो ये रेशियो आपको फॉलो करना है 1:2 का रेशियो में। ओके, 1:2 रेशियो को फॉलो करना है। फिर उसके साथ साथ आपको ना डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, तो उसको भी इसी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अगर 1 घंटा आप पेपर 1 के एमसीक्यूज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो 2 घंटा आप अपने पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक को दीजिए। 1 घंटा अगर एमसीक्यूज पेपर 1 के सॉल्व कर रहे हैं तो 2 घंटा पेपर 2 के एमसीक्यूज पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। तो 1:2 रेशियो में आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर उसके बाद हर दिन, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर दिन एक रिवीजन का टाइम रख लीजिए। उसको भी 1:2 में रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। उसको भी 1 घंटा रिवीजन करना है पेपर 1 का, जो भी आज हमने दिन भर जो भी पढ़ा है 1 घंटा हमें पेपर 1 को रिवाइज कर देना है और 2 घंटा हमें पेपर 2, दिन भर में जितना भी हमने पेपर 2 को पढ़ा है उसको 2 घंटे में रिवाइज कर देना है, या हाँ 2 आवर्स में हमें उसे रिवाइज कर देना। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है 1:2 किस हिसाब से आप दे सकते हो। फिर उसके बाद रिवीजन तो करना है, रिवाइज भी करते रहना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। पढ़ाए हुए चीज हम भूल जाते हैं। ये एग्जाम की खासियत ही यही है कि जो पिछले वाले चीज जो हमने पढ़ा होता है ना, वो सबको हम भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है, तो आपको डेली बेसिस में रिवाइज करते रहना है। टेक 5 मिनट ब्रेक आफ्टर 55 मिनट्स। अब जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, मान लो आप मतलब आपने पूरा डेडिकेटेड होके इसी एग्जाम के लिए आप अपना प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो 55 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, तो 1 आवर आपका पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, फिर आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह पेपर 2 के लिए भी 55 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 55 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक। तो ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ऐसा नहीं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते ही जा रहे हो। मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं। जैसे मान लो एंटरप्रेन्योरशिप एक यूनिट होता है, यूनिट नंबर 10, आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 10 को ही पढ़ के चले गए हो, तो एक यूनिट से काम नहीं चलेगा। एक यूनिट से काम नहीं चलेगा, आपको सारे के सारे यूनिट को पढ़ने भी है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे यूनिट ही आप पूरा अच्छे से पढ़ के चले गए, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दियो, नहीं। आप अगर चाहोगे तो 7 यूनिट 8 यूनिट को भी पढ़ के भी आप अपना जेआरएफ निकाल सकते हो। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है। जो वीक एरिया है, अभी भी समय है आपके पास, हाथ में है, पहले आप अपने कमजोर चीजों को सही कर लो, क्योंकि जो आते हैं वो तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, जो नहीं आते उसके ऊपर हमें अच्छे से काम करना है। एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। आप अपने अंदर वो एनालिसिस करो, मेरे अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मेरे अंदर कौन सा वीक एरिया है, और उसके ऊपर आपको काम करना है। सेट अचीव डेली वीकली गोल्स। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी को अकाउंटेबल रहोगे, अगर आपको किसी को रिपोर्ट करना है, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने मम्मी पापा को बोल दो, मम्मी पापा आज मैंने इतना पढ़ा है, मेरे को रात के 10 बजे तुम्हें रिपोर्ट करना है कि मैंने दिन भर में आज क्या क्या काम किया है। जैसे हम कहीं पे काम करते हैं तो हमें किसी को रिपोर्ट करना होता है, जो हमारे हेड होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। तो उसी तरह आप भी अगर किसी को अकाउंटेबल बना दोगे तो देखना बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे के सारे चीज क्लियर होते जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट ब्रेक्स एंड रिवीजन टाइम। वही चीज है, बीच बीच में ब्रेक लेना है, रिवीजन टाइम अपने लिए फिक्स कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं सुबह का टाइम को रिवीजन के लिए रखिए, तो थोड़ा सा जल्दी उठने का कोशिश कीजिए। 5 से 7 का, ये जो 5 से 7 का जो टाइम शेड्यूल्ड है, सुबह का टाइम है, इसमें हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, फ्रेश होता है। तो इन समय में हमें क्या करना है, पिछले दिनों में जो भी हमने चीजें पढ़े हैं, 2 घंटे के अंदर हमें फर्स्ट ट्रैक रिवीजन कर देना है। क्या कर देना है? फर्स्ट ट्रैक रिवीजन कर देना है। ये हो गया। फिर प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अभी देखिए, अभी ये मत सोचिए कि मेरे पे पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी। अब ये सब चीज भूल जाओ। आप पीवाईक्यू पहले भी लगा सकते हो, बस आपको वही करना है। जो 4 टॉपिक पढ़ रहे हो, जो चार आपको एमसीक्यूज दिए, उनको आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही कर करके आपके पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व, अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा आप एडप्ट हो जाओगे इस एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मॉक टेस्ट नहीं लगाते, मॉक टेस्ट नहीं देते, ऐसे ही चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। नहीं, मॉक टेस्ट दोगे ना, पता चल जाएगा कि आप 100 में से कितना स्कोर कर रहे हो, 50 में से कितना स्कोर कर रहे हो, कहां पे कितना टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अब ये सब चीज ना, जब आप 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एक साथ, तभी आपको पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, खास करके पेपर 1 हायर एजुकेशन पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स भी अपडेटेड रहना होगा आपको। तो यू शुड ऑल्सो एलोकेट टाइम फॉर द करंट अफेयर्स ऑल्सो। आपको अपना समय भी करंट अफेयर्स को देना है, करंट अफेयर्स को भी अच्छे से आपको देखते रहना है कि क्या हो रहा है। जैसे अभी एससीओ समिट हो रहा है, तो एससीओ समिट में क्या बातें हुई, किन मुद्दों के ऊपर बातें हुई, क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें हो रही। जैसे लेटेस्ट सीओपी 27 हुआ, तो सीओपी 27 में क्या हुआ, कहां पे हुआ, क्या आउटकम निकल के आया, ये सब चीजों को आपको पढ़ना है, ये सब चीजों को आपको देखना है। फ्लेक्सिबल, खुद को फ्लेक्सिबल बना दो। ऐसा नहीं कि आपने जो टाइम टेबल बना दिया, जो टाइम शेड्यूल बना दिया है, वो आपका फिक्स होगा। कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकता है आपकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपकी जिंदगी में फिक्स्ड है, जो बना दिया उसी के हिसाब से चल रहे हो। कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं होता है, कभी कभी आपका तबीयत खराब हो जाता है, कभी कभी कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। बट आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। ओके, आपके साथ और भी है कोई जो प्रिपेयर कर रहा है इसके एग्जाम के लिए। तो आपको इन चीजों के ऊपर आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैं अगर 5 मिनट भी वेस्ट कर रहा हूं, तो और दूसरा कोई है जो कि वो 5 मिनट में पढ़ाई कर रहा है। ये चीज जब भी समय वेस्ट करने का मन करेगा ना, जब टाइम वेस्ट करने का मन करेगा, इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान आना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे से, मेरे घर वाले मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ और भी कोई है जो प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम को।
ओके जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि भगवान उन्हीं का ही साथ देता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करो, मेहनत से भागो मत, फ्लेक्सिबल रखो खुद को। ओके फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाता है, कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है तो आपका पढ़ाई वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो तो रात का टाइम को पढ़ने का कोशिश कीजिए। एक दिन आप लेट सोओगे तो क्या होता है, अगर एक दिन आप लेट सो के उसका बेनिफिट अगर मिल रहा है तो वो उसका बेनिफिट जो है वो आपको सालों भर सालों देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा अभी अपना वो जो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन को छोड़ दो और थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो अच्छे से। यही एक साल आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बनाने वाला है। ओके ये एक महीना, ये 2 महीना जब ही हमारा एग्जाम होगा, ये एक महीना जोर शोर से कोशिश कर लो, अच्छे से एफर्ट मार दो। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, तब ये पीछे मुड़ के आप देखोगे तो आपको भी एक खुशी लगेगा, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस मैंने इतना मेहनत किया था, मैंने इतना रोया था, रोई थी, अब देखो उसका फल मुझे मिल रहा है, उसका मुझे फ्रूट्स मिल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। ओके चलिए, सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी हम यूट्यूब सेशंस में क्लासेस ले रहे हैं उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ओके अगर डेली बेसिस में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो वो सब हमारे ऐप में अवेलेबल है। जाइए, बस आपको क्या करना है, ऐप को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, फ्री ऐप है ये, तो डाउनलोड कीजिए, जाइए गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसके फ्री कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको मिल जाएगा, बस छोटा सा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके और आप आराम से वहां पे जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो भी हमने यूट्यूब में सेशंस लिए हैं। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोडेड है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट फॉर्मेट। अगर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए टेस्ट फॉर्मेट में वहां पे अपलोडेड है क्वेश्चंस। टीचर्स हैंडआउट अपलोडेड है वहां पे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोडेड होते रहते हैं जिसको आप दे सकते हो। ओके यस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके आई होप आपको ये सेशन से थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हुआ होगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, फील अच्छा हो रहा होगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है, कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन देना है और क्या चाहिए आपको, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप हमेशा आप सबके लिए ओपन हो रहता है। तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी अगर अच्छा नहीं भी लगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड अलॉन्ग विद दैट आप अपना सजेशन भी बता सकते हो। ओके सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। बस हार्डवर्क करते रहिए, पैसेंस रखिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, अगर आज मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट, आपका आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। विद दैट नोट, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।